हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सूरज सर। और मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को जितना हो सके इतना इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए। ये चैप्टर केमिकल इक्वेशन रिएक्शन है। अभी आप लोग 9th में से 10th में अभी आए हो। अभी आप लोगों को नया नया जैसे जस्ट चैप्टर दे दिया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों को देख कर ही डर लगता है कि भाई ये चैप्टर में क्या होगा, कितना डिफिकल्टी होगा, पर ये चैप्टर बहुत ईजी है। ट्राई करता हूँ आपको बेस्ट लैंग्वेज से समझाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन का पार्ट में होता क्या, अगर मैं आसान से आसान लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ द प्रोसेस in which, the process in which, comma लगा दो, the process in which a substance undergoes the chemical changes to produce a new substance, new substances is called chemical reaction and equation। ठीक है, फिर से एक बार रीड करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, द प्रोसेस इन विच, कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस है। उसके अंदर में द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो दी केमिकल चेंजेस, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड दी केमिकल चेंजेस टू प्रोड्यूस, ये वर्ड आया यहाँ पे, टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनाने को मिला अपने को। टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, आई थिंक डेफिनेशन अभी क्लियर हो चुका है। फिर से एक बार देखें, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, क्लोरीन हो सकता है, या फिर मान के चलो सोडियम है, उसके बाद में HCl, H2SO4, कुछ भी हो सकता है। द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंजेस, वो केमिकल चेंजेस में जा रहा है, टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनाने की कोशिश करता है, इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर हो चुका है। इसको हम डेफिनेशन के पार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। रफ करूँ, ठीक है, चलो इसको रफ करते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, रफ, ठीक है, डेफिनेशन भी रफ कर देता हूँ, आगे देखते हैं। अब आगे, ठीक है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरा वर्ड आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके वजह से केमिकल इक्वेशन रिएक्शन हो सकता है या फिर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारे पास, चेंजेस इन ए स्टेट। ठीक है, दूसरा हो सकता है चेंज इन कलर, भी आप लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड नंबर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और फोर्थ वन, इट्स अ इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हमें देखने को मिलेगा। अगर हमने ये समझ लिया, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लिया, एग्जाम में आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, केस स्टडी में भी पूछ सकता है, या हो सकता है 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे कि डिफाइन द केमिकल इक्वेशन। फिर तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है, एंड विच आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द केमिकल इक्वेशन विल बी डन, किसके वजह से केमिकल इक्वेशन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल सकते हो, चेंज इन ए स्टेट। हो सकता है आपको चेंज इन स्टेट में देखे, स्टेट में बदलाव होते हैं। स्टेट का मतलब क्या होता है, अवस्था, परिस्थिति, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस देखने को मिल सकता है। चेंज इन अ कलर में चेंजेस देखने को मिल सकता है। चेंज इन टेम्परेचर में 2 पार्ट है हमारे पास, एंडोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक है। ठीक है, और इवोल्यूशन ऑफ गैस, हो सकता है कोई रिएक्शन में आपको ऐसे दिखे कि आपको वहाँ पे गैस रिलीज होता हुआ दिखे। हो सकता है गैस के जगह पे, हो सकता है वो हाइड्रोजन के गैस के फॉर्म में लिखे, उसके बाद में क्लोरीन के गैस के फॉर्म में हो, नाइट्रोजन के गैस के फॉर्म में हो। ठीक है, ये सारे के सारे अलग अलग, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है। तो ये सारे के सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला क्या हमारे पास है, चेंज इन अ स्टेट, उसके बाद चेंज इन अ कलर, उसके बाद में क्या, चेंज इन टेम्परेचर, और लास्ट में क्या आपके पास है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके, डन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है आपको एक एक करके चीज़ों को समझने में आसान हो जाए, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, चलो उसको रफ करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके,
लेट्स, इसको रफ कर देता हूं मैं अभी। चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं चेंज इन अ स्टेट। चेंज इन अ स्टेट समझते हैं। अब चेंज इन अ स्टेट में मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज हमने एग्जांपल लिया, हम लोग ये बोल सकते हैं कि सपोज हमने ले लिया H2 जो गैस के फॉर्म में था, प्लस Cl2 जो गैस के फॉर्म में था। ये दोनों किसके फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में। हमें पता है हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होता है और क्लोरीन भी बेटा गैस के फॉर्म में ही होता है। अब ये करेगा क्या कि जैसे ही इसमें कुछ ना कुछ एक एफर्ट लगाएंगे हम, हो सकता है वो टेम्परेचर, हो सकता है वो प्रेशर, कुछ ना कुछ तो एफर्ट हम लगाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही दोनों को मिलाएंगे वी गेट अ HCl। और कितना HCl? हम वी गेट अ HCl, कितना HCl मिलेगा हमें? 2 मोल्स ऑफ HCl मिलेगा, ठीक है। अब 2 मोल्स ऑफ HCl के लिए, ठीक है, तो क्या मिला हमें? ये दोनों बोल सकते हो कि भाई अब ये HCl जो हमें मिलेगा वो किसके फॉर्म में हो सकता है? हो सकता है एक्वेस के फॉर्म में, या हो सकता है आप इसको बोलो लिक्विड के फॉर्म में। दोनों का दोनों किसके फॉर्म में हो सकता है? एक्वेस या लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा। तो आपने देखा कि H2 किसके फॉर्म में था? गैस के फॉर्म में था। Cl किसके फॉर्म में था? गैस के फॉर्म में था। अपने को प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? 2 मोल्स ऑफ HCl। वो भी किसके फॉर्म में हो सकता है? वो एक्वेस के फॉर्म में। एक्वेस हो सकता है लिक्विड, दोनों का दोनों आपको मिल सकता है, ठीक है। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 2 मोल्स ऑफ H2 जो गैस के फॉर्म में है, प्लस O2 वो भी किसके फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। और अपने को प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? 2 मोल्स ऑफ H2O। पर ये किसके फॉर्म में मिल रहा है? लिक्विड के फॉर्म में मिल रहा है। इसको हम लिख कैसे सकते हैं? लिख सकते हैं सपोज वी गेट 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इस रिएक्ट विथ 1 मोल्स ऑफ oxygen gas, 1 moles of oxygen gas, and it gives 2 moles of water molecule, 2 moles of water molecule, done, 2 moles of H2O, which is in, सबसे important point, which is in liquid state। कौन सी स्टेट में है वो आपके पास? लिक्विड स्टेट में। ठीक, क्लियर हो गया आपके पास कि भाई 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस 1 मोल्स ऑफ O2 गैस, इट गिव 2 मोल्स ऑफ H2। अभी देखो यहाँ पे, ये देखो 2 2 सा कितना हो गया? 4 है, और ये 2 2 सा कितना हो गया? 4 है। ऑक्सीजन कितने टाइम है? 2 टाइम्स है, और यहाँ पे ऑक्सीजन आपका कितने टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स है। तो मतलब हमारा इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही चैप्टर में, हमारा इक्वेशन भी बैलेंस होना चाहिए, और एज वेल एज आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका रिएक्शन प्रोसेस सही तरीके से हो रहा हो, ठीक है। एक ये हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सपोज वी ऑल नो दैट, सपोज हमने ले लिया NH3। NH3 क्या होता है बेटा? NH3 होता है अमोनिया। NH3 हो गया अमोनिया, प्लस हमने ले लिया HCl, और वो HCl क्या है आपके पास है? वी ऑल नो दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखो सब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। देखो नाइट्रोजन पर क्या होता है ना, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? बोल सकते हो, यू कैन से दैट अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अभी भी जगह बनाए रखा है। जैसे मान के चलते कि हम बॉयज़ लोग में अमूमन देखने को मिलता है कि अगर आप मान के चलिए कि उनके पास स्कूटी है, स्कूटी में अगर अभी भी अगर 3 लोग बैठे हैं ना, सो अभी भी उनके पास एक जगह है कि और लोगों को बिठा सकते हैं। ये बॉयज़ की अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि बॉयज़ लोगों में क्या होती है? फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी होती है, वो बिठा सकते हैं। उसी तरह नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड बन चुका है, पर उसके पास अभी भी क्या? एक अनशेयर्ड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ये करेगा क्या? ये जो हाइड्रोजन का जो H+ आयन है, और ये Cl का क्या होता है? माइनस आयन। अब ये H+ आयन क्या करेंगे? भाई साहब जाएंगे नाइट्रोजन भाई साहब के पास, और ये आपको मिलकर क्या बनाएंगे? इट गिव्स द NH4Cl, एंड दिस इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड। डन, अमोनियम क्लोराइड, जो किसके स्टेट में होता है? विच इज़ इन सॉलिड स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? ये कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में था। तो हमने 3 एग्जांपल देखा। एक आपने देखा H2 और Cl2 का एग्जांपल देखा, और दूसरा एग्जांपल देखा आपने हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, मिलके क्या बन रहा है? वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। तीसरा वाला आपने देखा अमोनिया, एंड वी नो दैट अमोनिया इज हैविंग ऑन गैसियस स्टेट। अमोनिया बहुत ही खतरनाक होता है, लैब में अगर आपको मिलता है तो आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अमोनिया है, साथ में क्या लिया हमने? HCl। HCl क्या आपके पास है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड। अब आपने क्या लिया? जैसे आपने दोनों को कंबाइन करने की कोशिश किया, अब जैसे ही आपने कंबाइन किया, वी गेट NH4Cl। NH4Cl क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। तो हमें यहाँ से क्लियर हुआ कि भाई चेंज इन स्टेट में सारे के सारे सब्सटेंस गैसियस स्टेट में थे,
अमोनिया भी गैस स्टेट, हमारे साथ HCl है, HCl भी हमारे पास गैस स्टेट में है, हाइड्रोजन भी गैस स्टेट में, ऑक्सीजन भी गैसेस है, पर दोनों का जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो दोनों का प्रोडक्ट का स्टेट क्या है, टोटली डिफरेंट है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन अ स्टेट, उसमें पहला पॉइंट है, ठीक है। आई थिंक हो चुका होगा, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको हेल्प पड़ेगा। डन हो चुका है, आई थिंक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा। चलो आगे हम ले लेते हैं सेकंड वन, जो थोड़ा सा आसान पड़ेगा आप लोग को। दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आप ले सकते हो, सपोज कोई भी मेटल है आपके पास, और वो मेटल कौन से होनी चाहिए, इट शुड बी अराउंड मोर रिएक्टिव मेटल, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल जब भी किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन दिखाते हैं, और किसी भी एसिड के साथ नहीं होगा, वो ज़्यादा करके स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास 3 ही है ज़्यादा करके देखा जाता है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका HCl हो गया, दूसरा H2SO4 है, तीसरा HNO3 है, ठीक है, और एक और आप ले सकते हो H3PO4। तो ये भाई साहब जो तीनों के तीनों हैं, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है इनमें अगर मेटल अटैक करता है तो तुरंत ही प्रभाव देखने को मिलता है, तुरंत ही आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हुए आपको दिखेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सपोज क्या ले सकते हैं, सपोज इसका पहले तो जनरली बताता हूँ। आप लिख सकते हो मेटल रिएक्ट विथ, या बोलते हो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ dilute HCl and dilute sulfuric acid, ठीक है, it produce salt and hydrogen gas, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, सपोज हमने ले लिया जिंक, ले लिया हमने Fe, और हमने ले लिया Mg, ठीक है। वी ऑल नो दैट ये सारे के सारे जो मेटल है सब पे क्या चार्ज होता है, +2 का चार्ज होता है। जबकि यहाँ पे मैं नोट में एक चीज़ और लिख देता हूँ, Fe जो हमारे पास Fe भाई साहब है, Fe के ऊपर +2 का भी चार्ज होता है और +3 का भी चार्ज होता है, ठीक है। और जब Fe भाई साहब के ऊपर +2 का चार्ज होगा है, इट बिकम अ फेरस, और Fe के ऊपर जब +3 का चार्ज होगा, इट बिकम अ फेरिक, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना है, थोड़ा हमें मेंशन करना है। सपोज हमने जिंक ले लिया, हमने अप्लाई कर दिया H2SO4, और ये हमें पता है H2 है ना। अब अगर आप आयंस के फॉर्म में अगर आप देखते हो, ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, चलो, ठीक है, आपने नोट कर लिया है तो वी ऑल नो दैट यहाँ पर SO4 होता है बेटा, SO4 पर चार्ज होता है -2 आयन का, इसको हम लोग सल्फेट आयन बोलते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर ज़्यादा करके चार्ज +1 भी देखने को मिलता है और -1 है। जब हाइड्रोजन पे चार्ज +1 होगा, इट बिकम अ हाइड्रोजन, और जब हाइड्रोजन पे चार्ज -1 होगा, इट बिकम अ हाइड्राइड आयंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड का आयंस बोलते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई SO4 है, क्या चार्ज होता है, -2 है। सेम यहाँ पर भी क्या ले लिया हमने, H2SO4, यहाँ से भी हमने क्या ले लिया, H2SO4, ठीक है। देखो प्लस वाला किसके पास जाएगा बेटा, माइनस वाले के पास, क्योंकि उसे बनाना क्या है, स्टेबल कंपाउंड बनना है। तो प्लस वाला भाई साहब चले गया माइनस वाले के पास, एंड इट गिव्स ZnSO4 विच इज अ +2 एंड -2, पूरी तरह से स्टेबल हो गया। और H2 क्या हो जाएगा, गैस के फॉर्म में। ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, गैस के फॉर्म में भाई साहब उड़ जाएंगे। जो वहाँ पे आप लोग नोटिस करते हो, आप लोग प्रैक्टिकल भी करते हो, दैट इज कॉल्ड पॉपअप साउंड, आपने को देखने को मिलता है, ठीक है। सेम एज FeSO4 प्लस H2 का गैस। दूसरा Mg है और SO4 है, ये क्या मिल जाएगा आपको, MgSO4 प्लस H2 का गैस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग जिंक सल्फेट, इसको हम बोलते हैं जिंक सल्फेट। क्लियर हो गया। उस तरह इसका नाम क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड फेरस, सल्फेट, इसको हम फेरस सल्फेट बोलेंगे। और ये भाई साहब का नाम ऊपर में लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर हो गया आई थिंक आप लोग को, ठीक है।
ठीक है। मैं ये रफ करके एक और एग्जांपल लेके आपको ट्राई करता हूँ, ठीक है। सर डेफिनेशन रफ कर रहा हूँ, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, डन, ठीक है। स्क्रीन ये चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब मान के चलते हैं, हमने तो ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल हमने कराए खाली H2SO4 के साथ ही करवाया, ठीक है। एग्जाम में मान के चलो आपको पेपर में दे दिया हो कि भाई डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराओ, तो कैसे करोगे सर, वो तो आपने बताया नहीं, देखो कैसे, ठीक है। सेम एग्जांपल को मैं ले लेता हूँ डाइल्यूट HCl के साथ। ये ले लिया मैंने जिंक, डन। ये लिया मैंने Fe और ये ले लिया मैंने Mg, डन हो गया, ठीक है। ये पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, ओके। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपने लिख लिया है, तो मैं इसको भी रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो देखो कैसे, इसको यहीं अटैच कर देते हैं। Zn है, Fe है और Mg है। अब हमने लिया HCl, यहाँ पे ले लिया HCl और यहाँ पे ले लिया HCl, ठीक है, डन, ओके। अभी करे तो करे क्या, जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा, +2, Fe के ऊपर +2 है और Mg के ऊपर +2 है, पर हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +1, और Cl पे चार्ज -1, ये H पे +1, Cl -1, H +1, Cl -1, ठीक है। सर यहाँ पे चार्ज ++2 है और यहाँ पे चार्ज -1 -1 तो सारे के टर्म को हमें क्या करना है भाई, 2 टाइम्स बैलेंस कर देना है। 2 टाइम क्या कर दिया हमने, बैलेंस कर दिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे Zn +2 और Cl कितने बार हो गया बेटा, -2, और क्या मिल गया आपको, ZnCl2, और यहाँ से क्या रिलीज हो गया, H2 का गैस। सेम Fe है और यहाँ पे HCl है, तो ये आपको क्या मिल गया, FeCl2, और क्या रिलीज होगा यहाँ से, H2 का गैस। Mg है और ये Cl, क्या मिलेगा आपके सामने, MgCl2 + H2 का गैस। क्लियर, आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा, इसमें कुछ था नहीं, नॉर्मल ही था। जिंक है हमारे पास 2 मोल्स ऑफ HCl बेटा, ZnCl2, ठीक है, पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। देखो ये +2, Cl के ऊपर चार्ज होता है -1 पर, है कितनी बार, 2 बार ना, तो ये हो गया -2, और ये +2 -2 कितना हो गया, 0। सेम उसी तरह यहाँ पर भी चार्ज +2 है, Cl पे -1 है और ये 2 टाइम है, ये हो गया -2 और +2 -2 कितना हो गया, 0, ठीक है। मैग्नीशियम बाबा के पास +2 का चार्ज होता है, Cl पे चार्ज होता है -1 और ये 2 टाइम है, तो ये चार्ज हो गया -2 और +2 -2 कितना हो गया, 0। मतलब पूरी तरह से ये पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है, ठीक है। चैप्टर का नाम ही क्या है, केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस करना है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस तो होना ही चाहिए ना, अगर बैलेंस नहीं होगा तो इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसको आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है या फोटो ले लो, आप लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन। आई थिंक हो चुका है स्क्रीनशॉट, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 में हम लिख सकते हैं कि सपोज हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, लिख सकते हो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट react with calcium carbonate react with water, so it produce calcium hydroxide, use calcium hydroxide and carbon dioxide, CO2 गैस रिलीज करता है भाई साहब, ये CO2 गैस रिलीज करता है। सर कैसे रिलीज करता है, बड़ी बात है, चलिए लिख लेते हैं। इक्वेशन देखो, ये Ca है बेटा, ठीक है ना, और ये मैंने लिखा CO3, ठीक है, ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने रिएक्ट करवाया किसके साथ, पानी के साथ, ठीक है। जब दोनों को मैंने पानी के साथ मिला दिया, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है, जो किसके फॉर्म में, देखो ये होगा सॉलिड के फॉर्म में, ये हो जाएगा आपका लिक्विड के फॉर्म में, ये जो बनेगा वो एक्वस बनेगा, और CO2 जो होगा वो गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, उड़ जाएगा ऊपर में आसान तरीके से। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ढक्कन खुलता है, कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन हमको करके बाहर आ जाता है, ठीक है, उसी तरह है हमारे पास, ठीक है। अभी ये बन तो गया भैया, हमको तो याद था, हमने तुरंत एकदम घट घट कर लिख दिया। आप कैसे पेपर में याद करोगे, तो आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। अब इसको लिख लो तुरंत, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं ये वाले पार्ट को रफ करके मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कैसे, ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन में, अब जैसे मेरे पास क्या था CaCO, इसको मैं तोड़ देता हूँ, कैसे तोड़ेंगे सर, इसको आसान तरीके से, ये लिखा मैंने कैल्शियम,
ये लिखा मैंने ऑक्साइड और ये लिख दिया मैंने CO2, हो गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, बस मैंने उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। अब हमारे पास पानी है, पानी को अगर मैं ब्रेक करूँ तो H में और OH में ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है, H प्लस आयन होता है और OH पर क्या होता है, माइनस आयन होता है। डन हो गया। अब आप ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन पर माइनस आयन, इस ऑक्सीजन को मैं दे देता हूँ इसको, ठीक है। जब मैं इस ऑक्सीजन को इसको दे दूंगा तो ये कुछ बेटा आपके सामने OH ऐसे बन जाएगा, और ऑलरेडी क्या है आपके पास OH है। डन। तो अब आपके पास क्या बच गया, ये Ca पे चार्ज कितना होता है बेटा, +2, ये Ca और ये 2 OH मिलकर क्या बन गया, CaOH ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या बच गया, रिमेनिंग पार्ट क्या है आपके पास, CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में उड़ जाए। हो गया भाई, इतना आसान तो था, बच्चे को तो याद नहीं होता है क्या। केमिकल, मुझे लगता है रिएक्शन जो होते हैं याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, आप उसको लिखिए, ट्राई कीजिए उसको मैक्स टू मैक्स टाइम लिखने का। जितने टाइम आप उसको लिखोगे, जितने टाइम उसको आप प्रैक्टिस करोगे, पर रटना नहीं है, उसको रट के लिखेंगे तो आपसे याद नहीं होने वाला है, ठीक है। ये मेरे खुद की एक्सपीरियंस है, 10 सालों से मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, 15 सालों से, ठीक है, और केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ 5 सालों से, तो ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है कि आप उसको रट के नहीं याद कर सकते, उसको लिखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे वो उतनी बार आपसे पक्का होता जाएगा। बट ये कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको याद करने में बड़ा आसान पड़ाता है, ऐसे की चीज़ों को, ट्रिक को याद करने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, जो आपको बहुत समय तक याद रहेगा, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो आई थिंक मैं इसको रफ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको अच्छे से। डन, ओके, चलो। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज हमारे पास है, सपोज वी हैव हम ले लेते हैं कि व्हेन पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, is heated in the presence of MnO2. This is what beta, it's a manganese dioxide. It gives, क्या देने वाले हैं भाई साहब, आपको क्या मिलेगा, इट गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होगा, ऑक्सीजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। कैसे, देखो पहले तो पोटेशियम क्लोरेट क्या है सर, ठीक है। एक तो सर आप बहुत भारी रिएक्शन याद करवा रहे हो, ठीक है, कुछ तो एनसीईआरटी में ही नहीं है, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं ना, आप जैसे मैंने सारे के सारे 4-5 एग्जाम्पल करवाए हैं, ठीक है। उसमें से 4-5 एग्जाम्पल में से आप कोई भी 2 एग्जाम्पल लिखिए जो आपको याद हो जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता है कि सारे के सारे एग्जाम्पल लिखने ही होते हैं, आपको जो सबसे बेस्ट लगे, जो आपको सबसे आसान पड़े याद करने में, ठीक है। मैं तो पूरी तरह से ट्राई करूँगा कि भाई बेस्ट से बेस्ट आपको तरीके से समझा सकूँ, पर आपको जो आसान लगे वो रिएक्शन आप खुद से कीजिए, ठीक है, वो रिएक्शन लिखिए एग्जाम में। सपोज एग्जाम्पल में क्या है भाई, रिएक्शन कैसे है, देखो 2 moles ऑफ KClO3, दिस इज बेटा पोटेशियम क्लोरेट, इसको हम पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। अभी जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, क्या कह रहे हैं, हमने हीट किया, साथ में हमने यूज़ किया MnO2। सर ये MnO2 क्या है बेटा, ये है कैटलिस्ट, क्या है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देना, रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप बढ़ जाता है। जो रिएक्शन मान के चलो कि हम चाय बना रहे हैं, ठीक है, हम चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाते बनाते हमने गैस को कम रखा, जब गैस को हमने कम रखा तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि इट्स टेक टू टाइम, वो टाइम ले रहा है, ठीक है। मम्मी क्या करती हैं, तुरंत चाय का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, गैस बढ़ा देती हैं, तो जो टेम्परेचर, उसी तरह क्या होगा, टेम्परेचर ने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया। उसी तरह ये भाई साहब का भी यही काम है, जो रेट ऑफ रिएक्शन मान के चलो जो 5 घंटे में होने वाला है उसको 2 घंटे में करेंगे, जो 1 घंटे में होने वाला है उसको ट्राई करेंगे भाई आधे घंटे में हो जाए, जो आधे घंटे को होगा उसको 10 मिनट में करेंगे। तो MnO2 का काम होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। और आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 2 मोल ऑफ KCl एंड 3 मोल्स ऑफ O2, ये मिल गया आपके सामने पोटेशियम क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम क्लोराइड,
इसी को हम पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, और ये ऑक्सीजन का गैस। तो यहाँ भी हमें क्या देखने को मिला भाई, यहाँ भी हमें देखने को मिला है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, कुछ ना कुछ गैस क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, किसकी वजह से भाई, बिकॉज ऑफ हीट, हमने थोड़ा टेम्परेचर अप्लाई कर दिया। क्लियर, आई थिंक समझ में आ रहा है आप लोगों को परफेक्टली। ट्राई किया हो मैंने इजी से इजी लैंग्वेज में लिखने के लिए। ठीक है, और सर को मान के चलिए 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो 4 मार्क के क्वेश्चन में आपको ऐसा खाली रिएक्शन लिख कर नहीं आना है, ट्राई करना है कि रिएक्शन के साथ थोड़ा सा थियोरेटिकल भी उसमें ऐड हो। जितना ज़्यादा थियरी ऐड होता है उस रिएक्शन का मतलब थोड़ा सा और अच्छा लगने लगता है, वैल्यूएबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आप सब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो आप ट्राई कीजिए जितना हो सके रिएक्शन को प्रैक्टिस करना है आपको। प्रैक्टिस तो करना ही है, पर आपके प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, तो प्रेजेंटेशन को भी आपको इंक्रीज करना है, अच्छे से अच्छे तरीके से आपको लिखना है। प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो पेपर बहुत ही जल्दी चेक हो जाता है। जल्दी चेक होने का मतलब है उसमें आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी हमने रिएक्शन तो लिख दिया, चलिए रिएक्शन याद कैसे होगा इसको वापस हम लोग ट्राई करते हैं इजी लैंग्वेज में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। डन, आई थिंक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। ठीक है, ये पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको कैसे सर याद कैसे करें। देखो ये है 2 मोल्स ऑफ KClO3 ना, मतलब ये 2 बार है। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ KClO2, और यहाँ पे लिखा मैंने ऑक्सीजन, ये हो गया KClO3, O2 और O, ये लिखा मैंने KClO2 और लिखा है यहाँ पे O, बराबर है। अब यहाँ से आप देखो बाकी क्या प्रोसेस तो सेम यहीं पे लगने वाला है। यहाँ से आपको 2 बार KCl निकलते हुए दिख रहा है, हो गया ना, यहाँ से मतलब 2 बार KCl हो गया, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और ये 2, और ये दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो ये भी तो एक प्रकार का ऑक्सीजन बन गया। ऑक्सीजन रेडी हुआ, कितना ऑक्सीजन रेडी हुआ, 3 ऑक्सीजन रेडी हुआ, 1 2 और ये 3, यहाँ पे हमने क्या लिखा 3 मोल्स ऑफ टू गैस। डन हो गया, आसान तरीका होता है। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको यही सबसे बेस्ट मिलेगा। मैं ट्राई करूँगा कि रिएक्शन को जितना हो सके इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए, तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगे। ठीक है, 2 बार KCl और 3 बार क्या हो गया आपके पास ऑक्सीजन, तो मिल गया हमें 2 मोल्स ऑफ KClO3 और ऑक्सीजन। ठीक है, और कुछ आप लोग कुछ डाउट आए अगर इस रिएक्शन में जितने भी हमने अब तक पढ़ा, इन बिटवीन अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जब भी मेरा बनेगा, नेक्स्ट वीडियो जब भी बनेगा, उस कॉन्सेप्ट के मैं चीज़ों को क्लियर कर दूंगा आपसे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। ठीक है, थैंक यू।